Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS. In this video, we are going to discuss multiple choice type questions related to compiler design. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज़ 4 फील्ड्स? कौन सी इनमें से पास ट्री, ट्रिपल्स, इनडायरेक्ट ट्रिपल्स या क्वाड्रपल्स, इनमें से किस में 4 फील्ड्स होते हैं? ठीक है, तो ये तीनों तो देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेशन फॉर 3 एड्रेस कोड. ठीक है, 3 एड्रेस कोड के लिए ये तीनों क्या है, रिप्रेजेंटेशन है. और 3 एड्रेस कोड क्या है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली इंटरमीडिएट कोड के लिए. ठीक है, तो देखिए इसमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्वाड्रपल्स. ठीक है, 4 फील्ड्स किस में होते हैं, क्वाड्रपल्स में होती हैं. ऑपरेटर होता है, आर्ग्यूमेंट 1 होगा, आर्ग्यूमेंट 2 होगा और साथ में क्या होता है, रिजल्ट होता है. ठीक है, ये 4 फील्ड्स रहते हैं किसमें, क्वाड्रपल्स में. देन सेकेंड क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री the leaf indicates the operand and the interior node represents the operator. कौन से इनमें ट्री में, सिंटेक्स ट्री, पार्सर ट्री, स्ट्रक्चर ट्री एंड सेमेंटिक ट्री. ठीक है, ये चारों ट्री दिए हुए हैं आपको. इसमें से कौन से ट्री में ऐसा होता है कि जो लीफ होती है वहाँ पे हम ऑपरेंड को इंडिकेट करते हैं और जो इंटीरियर नोड्स होती हैं वहाँ हम क्या करते हैं, ऑपरेटर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सपोज जैसे प्लस है, यहाँ पे ए और बी करें, या अगर फर्दर कोई और है, बी और सी को ऐड करें तो यहाँ पे क्या रहेगा, बी रहेगा, प्लस रहेगा. ठीक है, तो ऑपरेटर कहाँ आएगा, इंटीरियर नोड्स पे आता है हमेशा. और जो ये आते हैं लीफ नोड्स पे, वो क्या आते हैं, ऑपरेंड आते हैं. ठीक है, तो उसके लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सिंटेक्स ट्री. सिंटेक्स ट्री में ऐसा होता है. सिंटेक्स ट्री भी हमारा यूज़ होता है रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरमीडिएट कोड को. ठीक है, इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, सिंटेक्स ट्री, 3 एड्रेस कोड और साथ में पोस्ट फिक्स नोटेशन. ठीक है, इन तीनों चीज़ों की हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट क्या है, देखिए विच स्टेटमेंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट कोड, 3 एड्रेस, 2 एड्रेस या इंटरमीडिएट कोड. एंड द करेक्ट आंसर इज 3 एड्रेस. Which of the following function is called the canonical collection of LR0 item? कौन से फंक्शन को बोला जाता है canonical collection of LR0 item? And the options are first go to, compute and follow, and the correct answer is go to. Next question is, which of the following grammar has no 2 adjacent non-terminals? मतलब 2 adjacent non-terminals कौन सी ग्रामर में नहीं आ सकते, और उसका करेक्ट आंसर है ऑपरेटर. तो ऑपरेटर, जो हमारे ऑपरेटर की जो ग्रामर रहेगी उसमें कभी भी हम 2 नॉन टर्मिनल्स को इकट्ठा नहीं लिख सकते. ठीक है, ऑपरेटर होना चाहिए हमारा इन बिटवीन. देन वी हैव DFA इज एन एब्रीविएशन ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट सेट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट सेट ऑटोमेटा. एंड द करेक्ट आंसर इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NFA इज एन एब्रीविएशन ऑफ, NFA की किसकी फुल फॉर्म, NFA की फुल फॉर्म क्या होगी, तो देखिए उसकी फुल फॉर्म होगी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉटम अप पार्सर जनरेट्स. बॉटम अप पार्सर क्या जनरेट करता है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ राइट मोस्ट डेरिवेशन आप चूज नहीं करेंगे अगर ऑप्शन आ जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स ऑर्डर. ठीक है, बॉटम अप पार्सर क्या जनरेट करता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स ऑर्डर. ठीक है, नेक्स्ट इज द मेथड विच मर्ज द बॉडी ऑफ 2 लूप्स. वो कौन सा मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, 2 लूप्स की बॉडी को क्या करें, मर्ज कर देते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज लूप जैमिंग. ठीक है, क्या है, लूप जैमिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंपाइलर विच अलाउज ओनली द मॉडिफाइड सेक्शन ऑफ द सोर्स कोड टू बी रिकम्पाइल्ड इज कॉल्ड. वो कौन सा कंपाइलर होता है जो हमें अलाउ करता है कि जो सेक्शन मॉडिफाइड हुआ, ठीक है, जिस भी सेक्शन में सोर्स कोड में हमने चेंजेस किए हैं, सिर्फ उतने ही सेक्शन को हम वापस से कंपाइल कर लें. ठीक है, पूरे कोड को ना दोबारा कंपाइल करें, सिर्फ उतने ही कोड को जिसमें चेंजेस हुए हैं उसी को कंपाइल कर लें दोबारा. तो ऐसा कौन सा कंपाइलर अलाउ करता है, एंड दैट इज इंक्रीमेंटल कंपाइलर. ठीक है, कौन सा कंपाइलर होता है, इंक्रीमेंटल कंपाइलर. And the next question is, a compiler is preferable to an interpreter because debugging can be faster and easier. If one changes a statement, only that statement needs recompilation. It is much helpful in the initial stages of program development, or it can generate standalone programs that often take less time for execution. And the correct answer is, it can generate standalone programs that often take less time for execution. Next question is, which of the following symbol table implementation
ठीक है, हमने देखा था अपने ट्यूटोरियल्स में, क्लासेस में देखा था कि जो सिंबल टेबल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन 4 चीज़ों के थ्रू होती है, लिस्ट के थ्रू, लिंक लिस्ट के थ्रू, बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू एंड हैश टेबल के थ्रू। ठीक है, ये 4 चीज़ों के थ्रू होती है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। और साथ में क्या मिनिमम एक्सेस टाइम किस में लग रहा है। ठीक है, मिनिमम एक्सेस टाइम है जो वो किस में लगता है, वो लगता है हैश टेबल में। Next is which of the following parsers is the most powerful, and the options are SLR, LALR, canonical LR and operator precedence. तो देखिए ये क्या, सिंपल LR, लुक अहेड LR एंड देन CLR दैट इज कैनोनिकल LR एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो इनमें से जो पावरफुल रहेगा सबसे ज़्यादा पार्सर वो कौन सा रहेगा, कैनोनिकल LR। Which table is a permanent database that has an entry for each terminal symbol? ठीक है, कौन से टेबल में सभी टर्मिनल सिंबल्स की एंट्रीज होंगी, रिडक्शंस, आइडेंटिफाई टेबल, लिटरल टेबल, टर्मिनल टेबल। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज टर्मिनल टेबल। जो टॉप डाउन पार्सर है वो क्या जनरेट करता है, तो देखिए वो जनरेट करता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जो टॉप डाउन पार्सर्स होते हैं वो क्या जनरेट करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, वो जनरेट करेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और जो राइट डाउन बॉटम अप पार्सर होते हैं, सॉरी, जो बॉटम अप पार्सर्स होते हैं, ठीक है, जो बॉटम अप पार्सर्स होंगे वो क्या जनरेट करेंगे, वो जनरेट करेंगे राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इन रिवर्स ऑर्डर, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉटम अप पार्सिंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, बॉटम अप पार्सिंग मेथड को हम क्या बोल देते हैं, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग भी बोल देते हैं। Next we have which of the following techniques is used to replace runtime computations by compile time computations। तो कौन सी टेक्निक है, constant folding, code hosting, people optimization, invariant computation। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, constant folding। ठीक है, it is one of the technique for code optimization। Then the most journal phase structured grammar, the most journal phase structured grammar कौन सी है, context sensitive, context free, regular, none of these। and the correct answer for this is context sensitive। dash is considered as a sequence of characters in a token। sequence of characters किसे माना जाता है, वो माना जाता है हमारा लेक्सीम को। ठीक है, लेक्सीम। Next, loader is a program that places programs into memory and prepares them for execution, automates the translation of assembly language into machine language, accepts a program written in high-level language and produces an object program, appears to execute a source program as it were machine language। And the correct answer for this is places programs into memory। ठीक है, लोडर का क्या काम होता है, मेमोरी में प्रोग्राम्स को प्लेस करना और उन्हें एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करना। Next question is type checking is normally done during code optimization, syntax directed translation, lexical analysis and syntax analysis। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, टाइप चेकिंग जो होती है ये हमारे सिमेंटिक एनालिसिस पे होती है। ठीक है, जो हमारा थर्ड फेज होता है तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। चाहे यहाँ पे लिखा हो सिमेंटिक एनालिसिस तो आप उसे चूज़ करेंगे, और अगर लिखा है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन तो उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। Next question is a basic block can be analyzed by graph with cycles DAG, that is directed acyclic graph। ठीक है, DAG क्या होता है, कई बार फुल फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्टेड होता है। ठीक है, डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्टेड रहेगा, ये अनडायरेक्टेड नहीं होगा और साइकिल्स नहीं बन सकती। ठीक है, और एसाइक्लिक रहेगा और ग्राफ होगा। ठीक है, सो DAG, फ्लो ग्राफ, नन ऑफ दीज। सो बेसिक ब्लॉक्स को हम एनालाइज कर सकते हैं DAG, दैट इज डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स के थ्रू। मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस मेथड इज यूज्ड फॉर कनेक्शन ऑफ एल्गोरिदम एरर्स, ट्रांसक्रिप्शन एरर्स, सिमेंटिक एरर्स एंड सिंटैक्टिक एरर्स। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिंटैक्टिक एरर्स। The lexical analysis for a modern computer language such as Java needs the power of which of the following machine models in a necessary and sufficient sense? Finite state automata। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेक्सिकल एनालिसिस की बात हुई है और लेक्सिकल एनालिसिस पे आपने याद रखना है हम क्या यूज़ करते हैं, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा यूज़ करते हैं। ठीक है, और उससे नेक्स्ट जो फेज़ आता है जिसमें हम क्या करें, CFG दैट इज़ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज़ करते हैं जब हम पार्सिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पार्स ट्री और वो सब चीज़ें, जब सेकंड फेज़ की बात करते हैं सिंटेक्स एनालिसिस, वहाँ हम यूज़ करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा।
ठीक है। तो लेक्सिकल एनालिसिस जहाँ पे भी होगा तो आपने क्या चूज़ करना है, आगे की चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। कोई लैंग्वेज की बात करें या कुछ और कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपने ये देखना है कि कौन सा फेज़ है। देन ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग इज चेक दैट डैश फेज ऑफ द कंपाइलर। जो ग्रामर है वो कहाँ चेक की जाती है, सिंटेक्स एनालिसिस पे चेक की जाती है, ठीक है। कौन से फेज पे चेक की जाती है, सिंटेक्स एनालिसिस फेज पर चेक की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज इंटरमीडिएट कोड फॉर्म। इंटरमीडिएट कोड फॉर्म कौन कौन सी पॉसिबल है, किस किस के थ्रू हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो देखिए सिंटेक्स ट्री के थ्रू कर सकते हैं, 3 एड्रेस कोड के थ्रू करते हैं, और पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है। ये तीनों रिप्रेजेंटेशंस हैं बेसिकली किसकी, इंटरमीडिएट कोड की। अब क्वाड्रपल्स जो है वो किसका है, फर्दर 3 एड्रेस कोड का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये नहीं यूज होगा इंटरमीडिएट कोड के लिए। देन वी हैव रिप्लेसमेंट ऑफ एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन बाय अ चीपर वन इज कॉल्ड। जब हम देखते हैं कि जो हम मल्टीप्लाई है ये हमारा चीपर है एक ऑपरेटर, ठीक है, इसकी बजाय हम इसे किससे रिप्लेस कर देते हैं, प्लस से कर देते हैं, ठीक है। अगर 3 × 5 लिखा है तो इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते हैं, 3 × 5 है, ठीक है, हम क्या लिख देंगे 5 + 5 + 5, ठीक है। तो इससे जो ये हमारे एक्सपेंसिव ऑपरेटर, उससे हमने क्या किया, चीपर वाले को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, हमें मैच करना है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले ये देखना है, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ होता है लेक्सिकल एनालिसिस में। अब लेक्सिकल एनालिसिस फेज में क्या यूज़ करते हैं हम, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अब देखो कौन कौन सी ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, पी के साथ 3 किस में दिया हुआ है, बी और सी में दिया है। तो अननेसेसरी आप ए और डी को थोड़ा बहुत भी आता हो तो नहीं मार्क करेंगे, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अब देखिए उसके बाद अब आपको रजिस्टर एलोकेशन का कोई आइडिया नहीं है, सपोज डेटा फ्लो का भी कोई आइडिया नहीं है, अब पुश डाउन ऑटोमेटा का आइडिया है। अब देखिए पुश डाउन ऑटोमेटा कहाँ यूज़ होता है, सिंटेक्स एनालिसिस में, ठीक है। ये आपने याद रखने की लेक्सिकल एनालिसिस कहाँ यूज़ होता है, लेक्सिकल एनालिसिस में कौन सा यूज़ होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन, और सिंटेक्स एनालिसिस में कौन सा यूज़ होता है, कौन सा ऑटोमेटा हो रहा है यूज़, पुश डाउन ऑटोमेटा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा क्या बना, क्यू के लिए क्या बना, हमारा 1 बना। तो हमारा यहाँ से शॉर्ट लिस्ट हो गया, हमारा आंसर हमें मिल गया। तो ये क्या बना, बी बना करेक्ट आंसर। अब उसके बाद देखिए डेटा फ्लो एनालिसिस के लिए, डेटा फ्लो एनालिसिस करना है तो वो कहाँ पे कर रहे हैं हम, कोड ऑप्टिमाइजेशन में कर रहे हैं कि किस तरह से डेटा हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। और रजिस्टर एलोकेशन कब करेंगे, हम देख रहे हैं कि वो कब करेंगे, जब कोड जनरेट होगा, ठीक है। जब हमारा कोड जनरेशन पे काम होगा तब रजिस्टर्स एलोकेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन LALR1 पार्सर फॉर अ ग्रामर G कैन हैव शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। दैट मीन्स SR कॉन्फ्लिक्ट्स उसमें कब हो सकते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकते हैं जब LR1 पार्सर में क्या होंगे, SR कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है। LR1 जो पार्सर है ये लुक अहेड है हमारा, ये लुक अहेड LR है, और ये क्या है, सिंपल LR, ठीक है। सिंपल नहीं सॉरी सिंपल LR हो जाएगा SLR, ठीक है, ये LR है। तो LR पार्सर में क्या होंगे, जब SR कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तब LALR में क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, SR कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देयर एग्जिस्ट पार्सिंग एल्गोरिदम फॉर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुज कॉम्प्लेक्सिटीज आर लेस देन ऑर्डर ऑफ n³। A programming language which allow recursion can be implemented using static storage allocation. No L attribute definition can be evaluated in the framework of bottom-up parsing. Code improving transformations can be performed at both source language and intermediate code level. ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, बी रहेगा। दैट मीन्स फर्स्ट और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ऐसे पार्सिंग एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करते हैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लेस देन ऑर्डर ऑफ n³। और साथ में कोड इम्प्रूविंग जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो सोर्स लैंग्वेज पर भी करी जा सकती हैं और इंटरमीडिएट कोड लेवल पर भी की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स, P and Q are 2 statements. P says every regular grammar is LL1. हर रेगुलर ग्रामर क्या होगी, LL1 होगी, और एवरी रेगुलर सेट हैज़ LR1 ग्रामर, ठीक है। तो हर रेगुलर ग्रामर LL1 नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए P क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और हर रेगुलर सेट हैज़ अ LR1 ग्रामर, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, match the following, and here we have 2 lists.
In first list we have lexical analysis, parsing, register allocation and expression evaluation. और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्राफ कलरिंग, DFA मिनिमाइजेशन, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड प्रोडक्शन ट्री. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा. लेक्सिकल एनालिसिस की जब भी ये बात होगी ना, ठीक है, तो आपने इस तरह से शॉर्ट लिस्ट करना है. तो लेक्सिकल एनालिसिस में या तो रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, या वहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा, इस तरह से बात की हुई होगी. ठीक है, या DFA मिनिमाइजेशन जो फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड ही है. ठीक है, तो DFA मिनिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, आपका लेक्सिकल एनालिसिस से रिलेटेड है. तो ए का तो देखा हमने, फिर भाई 2 ही है, सब में ही 2 है, तो हम तो कुछ शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पाए. अब कुछ और देखो, तो देखो अब यहाँ पे पार्सिंग को देखो, पार्सिंग ना तो ग्राफ कलरिंग है उससे रिलेटेड, कुछ पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भी नहीं है. अब जो ट्री की बात आती है तो देखना वो हमेशा कहाँ से रिलेटेड होगा, पार्सिंग से रिलेटेड होगा. ठीक है, तो यहाँ हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्शन ट्री बना रहे हैं. अब हम देखेंगे सेकंड का फोर्थ किस में है, इसमें है. अब देखिए रजिस्टर एलोकेशन क्या है, रजिस्टर एलोकेशन में क्या हो रहा है, ग्राफ कलरिंग. ठीक है, किस तरह से हम ग्राफ में देते हैं, हाँ इसको ये देना है, इसको ये देना है, उसी तरह से यहाँ पे हम एलोकेट करें. और एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, तो देखिए ये किससे रिलेटेड है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से. ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है और वो क्या है, एक किसी भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने का एक तरीका है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी. ठीक है, तो चलिए अभी इस सेशन के लिए इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग.